मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, केमिस्ट्री ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में परमाणु संरचना के अंतर्गत परमाणु कक्षक तथा क्वांटम संख्याएं, इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। देखते हैं परमाणु कक्षक क्या है, क्वांटम संख्याएं क्या हैं। चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणु कक्षक एवं क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले देखते हैं परमाणु कक्षक। परमाणु कक्षक को एटॉमिक ऑर्बिटल भी कहा जाता है। देखते हैं इसको। ये धनावेशित न्यूक्लियस होता है और इस नाभिक के चारों ओर का बहुत त्रिविमीय क्षेत्र होता है। ये 3 डायमेंशनल स्पेस। दिस इज न्यूक्लियस, ये नाभिक है और इसके चारों तरफ बहुत सारे, अभी हम लोगों ने पीछे मॉडल पढ़े थे, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, आधुनिक परमाणु मॉडल। उसके अनुसार परमाणु के मध्य में धनावेशित केंद्रक होता है और उसके चारों तरफ कुछ क्षेत्र होते हैं, त्रिविमीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सर्वाधिक होती है। तो नाभिक के चारों ओर का वो त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना सर्वाधिक होती है, उसे एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसी स्पेस में होगा, ऐसा परमाणु कक्षक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर हम इनके आकृति की बात करें तो आकृति के आधार पर परमाणु कक्षक को 4 प्रकार के होते हैं या इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 एस कक्षक, एस ऑर्बिटल। नंबर 2 पी कक्षक, पी ऑर्बिटल। तीसरा डी कक्षक, डी ऑर्बिटल। और चौथा एफ कक्षक, एफ ऑर्बिटल कहते हैं। इन चारों शब्दों का अर्थ होता है, एस का मतलब शार्प होता है, पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, डी फॉर डिफ्यूज होता है, एफ फॉर फंडामेंटल होता है। एस कक्षक की बात करें तो एस कक्षक की आकृति स्फेरिकल या गोलाकार होती है। ये एस कक्षक है, इसकी आकृति गोलाकार होती है, स्फेरिकल। पी कक्षक की बात करें तो पी कक्षक की आकृति डंबल शेप होती है। डंबल मीन्स डमरू के आकार की हो सकती है। डम्बेल शेप, डंबल शेप। ये हमारा पी कक्षक है। ये लूप कहलाते हैं और 2 लूप जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को नोड कहते हैं, एनओडी नोड। डी कक्षक की आकृति डबल डंबल शेप होती है। इसमें 2 डंबल होते हैं और ये दोनों डंबल, ये डी कक्षक है हमारा, डी ऑर्बिटल है और इसकी आकृति डबल डंबल होती है, डबल डंबल शेप होते हैं, डबल डंबल। और जिस बिंदु पर मिलते हैं इनको नोड्स कहते हैं। इसके उपरांत अब हम अगला टॉपिक क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स या इनको क्वांटम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी एवं स्थिति, पोजीशन, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, स्थिति, वे संख्याएं जो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं स्थिति को व्यक्त करती हैं, ऐसी संख्याओं को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। और ये क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं, 4 प्रकार की। नंबर 1 होती है मुख्य क्वांटम संख्या। इसको मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या ये प्रिंसिपल होती है, मेन है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं।
मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर, ये संख्या वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर, इसी को कोश कहते हैं। कोश को वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश को प्रदर्शित करती है उसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, और मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंबल होता है स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान है वो शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक हो सकता है। n का मान कदापि शून्य नहीं होता, क्योंकि n नाभिक के चारों ओर कोश को व्यक्त करता है, क्योंकि अगर किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके चारों तरफ एक कोश होगा, तो n का मान कम से कम 1 होगा। इसी को आप अथवा या तो हम 1, 2, 3 से प्रदर्शित करते हैं, या फिर K, L, M, N आदि अक्षरों से भी इसको व्यक्त किया जाता है। तो ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर अथवा कोश को व्यक्त करती है, और ये क्वांटम संख्या n का मान ये कोश के आकार को बताती है कि कोश का आकार कितना है, ये मान मुख्य क्वांटम संख्या व्यक्त करती है। इसी क्रम में दूसरी क्वांटम संख्या है द्विगांशी क्वांटम संख्या। इसको इंग्लिश में एजीमूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। एजीमूथल क्वांटम नंबर, द्विगांशी क्वांटम संख्या कहते हैं। तो ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर या हम इसको उपकोश कहते हैं, उपकोश को प्रदर्शित करती है। ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर या उपकोश को प्रदर्शित करती है, और इसको हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल l का मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। और क्या निर्भर करता है? किसी भी n के मान के लिए l का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। जैसे अगर n का मान 1 है तो l का मान केवल 1 होगा और वो मान है 0। यदि n का मान 2 है तो l के 2 मान होंगे, एक 0 और एक 1। अगर n का मान 3 है तो l के कुल मान तो 3 ही होंगे और वो मान होंगे 0, 1, 2। अगर n का मान 4 है तो l के भी 4 मान होंगे, लेकिन एक कम होगा इससे, 0, 1, 2, 3। इस प्रकार द्विगांशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है और ये उपकोश को बताता है। जरा हम देखते हैं, ये है L का मान, और ये L का कौन सा मान किस उपकोश को बताता है। देखते हैं, L का मान अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये L के लिए L का मान 0 S उपकोश को प्रदर्शित करता है, L का मान 1 P उपकोश को बताता है, L का मान अगर 2 है तो D उपकोश को बताता है, और अगर L का मान 3 है तो F उपकोश को व्यक्त करता है। या हम कह सकते हैं S उपकोश के लिए L का मान 0, P उपकोश के लिए L का मान 1 और D उपकोश के लिए L का मान 2 और F उपकोश के लिए L का मान 3 होता है। ये मान जो कक्षक हैं उन कक्षकों की उपकोश L का जो मान होता है वो कक्षकों की आकृति को निर्धारित करता है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान उसके आकार को निर्धारित करता था और इसका मान उसकी आकृति को निर्धारित करता है। अगर हम देखें, अगर कोश की बात करें n, और अगर उपकोशों की कुल संख्या की बात करें तो l, और अगर इनके उपकोशों के प्रतीकों को देखें किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे उपकोशों के प्रतीक, तो हम लोग समझ सकते हैं n का मान अगर 1 है तो l के भी कुल मान 1 ही होगा और इसको हम व्यक्त करेंगे 1s।
n का मान अगर 2 है तो l के भी कुल मान 2 ही होंगे, 0 और 1, 2 मान, और इनको हम व्यक्त करेंगे 2s और 2p। n का मान अगर 3 है तो l के भी कुल मान 3 ही होंगे और ये मान होंगे 3s, 3p, 3d। इसी प्रकार अगर l का मान 4 है तो l के भी कुल मान 4 होंगे और उनको व्यक्त करेंगे हम 4s, 4p, 4d और 4f। इससे इनको व्यक्त किया जा सकता है। अब तीसरी क्वांटम संख्या है जिसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्या जो चुंबकीय है, चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोष के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। ये उपकोष कक्षकों से मिलकर बनते हैं, तो ये उपकोष के ऑर्बिटल्स को प्रदर्शित करती है और इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंबल है m, और m का जो मान होता है वो l के मान पर निर्भर करता है। किसी भी l के मान के लिए जो m का मान होता है वो 0 से लेकर, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी भी l के मान के लिए m का मान प्लस l से लेकर माइनस l तक शून्य सहित होता है। अर्थात किसी भी l के मान के लिए m के अगर कुल मान की बात करें, टोटल मान, तो कुल मान 2l प्लस 1 होते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर l का मान 2 है तो m के कुल मान सूत्र में रखते हैं 2 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5। 5 मान होंगे l बराबर, इसके लिए 2 के लिए 5 मान कौन से होंगे? +2, +1, 0, -1 और -2। m के ये 5 मान ये बताते हैं कि जो l का मान 2 है, ये d उपकोष को बताता है कि d उपकोष 5 कक्षकों से मिलकर बना होता है। ये 5 मान ये बताते हैं कि इस कक्षक के लिए m का मान +2, इसके लिए +1, 0, -1 और -2 होता है। ये हमारी चुंबकीय क्वांटम। और चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, इसको स्पिन क्वांटम संख्या, इसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को व्यक्त करती है। इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार से अपनी अक्ष पर गति करता है। ये क्लॉकवाइज गति है और इसको हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज गति करता है तो इसको प्लस चिन्ह से दिखाते हैं। चूँकि वो आधी गति करता है इसलिए 1/2 लिखते हैं। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर एंटी क्लॉकवाइज गति करता है तो उसको -1/2 से व्यक्त करते हैं, और जो क्लॉकवाइज गति है उसको इस तीर से व्यक्त किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज गति को इस तीर से हम व्यक्त करते हैं। s का मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, चक्रण क्वांटम संख्या का मान चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। किसी भी m के मान के लिए s के 2 मान होते हैं, ±1/2। अर्थात m का मान कक्षक को बताता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक कक्षक में अधिकतम विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस प्रकार हम इन मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्याओं के आधार पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी परमाणु में उसकी स्थिति और उसकी ऊर्जा का पता कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। आगे के वीडियो में आपको इसके आगे का पाठ्यक्रम, इस पर आधारित अंकित प्रश्न भी देख सकेंगे। धन्यवाद।